हरासमेंट का वाक़या मीरपुर हुआ तो 1-2 दिन तो मैंने खबर पढ़ी, लेकिन आज सुबह मैंने आपका एक प्रोग्राम सुना। जब नमाज के लिए उठा तो उस वक़्त आप ऑनलाइन थे, मैंने प्रोग्राम सुना तो मुझे उस वक़्त सही सूरत हाल का पता लगा और फिर मैंने दिन को इसके बारे में मालूमात अपने तौर पे मालूमात ली। तो मुझे सच्ची बात है एक शहरी की हैसियत से और एक असम्बली के मेंबर और लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से मुझे खुद बड़ा यानी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारी एक बहन बेटी के साथ जो एक इंसाफ के असूल के लिए बरतानिया से आई थी, उसके साथ हमारी पुलिस के एक इंतहाई गैर जिम्मेदार, उसको मैं क्या नाम दूँ, उसके घर में भी उसकी माँ, बहन, बेटी, बहनें होगी, तो वो क्या सोचेंगी उसने ये क्या हरकत की है। तो बहरहाल मैं जब ये देखा तो मैंने इस पे जो अपनी बतौर मालूमात ली हैं, आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है उसे जो मैं इस मौके पे हमारी अपनी अदालत आलिया को भी मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने एक क्वैशमेंट के लिए FIR, उस इंस्पेक्टर ने क्वैशमेंट के लिए एक दरख्वास्त दी थी, रिट दायर की थी, जो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने इब्तदाई समात के बाद ही उसे खारिज कर दिया कि भाई एक इंक्वायरी कमीशन बन गया है तो पहले उसकी इंक्वायरी आने दे। और लोग वैसे भी इतना ऐसा एक संगीन वाक़या था कि एकदम उसे कोई रिलीफ जो है लेने की कोशिश जो किया हाई कोर्ट हमारी ने उसे नाकाम बना दिया है, ये गलत रिलीफ लेने की कोशिश की थी। बहरहाल मैं एज असम्बली मेंबर, जो आपने पूछा असम्बली का क्या किरदार है, तो बदकिस्मती से हमारी असम्बली का इजलास होते नहीं है। PTI के पास इसको छः मेंबर थे और इजलास बुलाने के लिए या तो हुकूमत राज बुलाए तो इजलास रिक्विजिट करने के लिए 14 मेंबर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। लेकिन उम्मीद है अगले 2-4 दिनों में इजलास होगा तो इस मसले को वहाँ पर भी मैं उठाऊंगा और तब तक पता लग जाएगा कि क्या ये केस किस तरफ जा रहा है और क्या उसे FIR जो उसमें जो शाकी है, जो खातून है, उसकी तरफ से मौक़िफ़ आया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी उसकी वीडियो सुनी है कि नरम दफात लगा दी गई है। तो ये पुलिस हमेशा अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए इस किस्म की हरकत करती है। तो मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से और मैं समझता हूँ जो कमिश्नर मीरपुर हैं वो एक इंतहाई जिम्मेदार और देनदार अफसर हैं, उनसे मैं ये तवक्को करूँगा कि वो इस केस को ज़ाती तौर पर देखेंगे और इसे एक सियासी मसला भी नहीं बनाया जाना चाहिए। ये किसी बरादरी का मसला नहीं है, ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर का एक चेहरा है। और हम बड़े फ़ख्र करते थे कि हमारी पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस की तरह नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ ऐसे अनासर इस पुलिस में भी घुस गए जो पुलिस का चेहरा भी, आज़ाद कश्मीर का चेहरा भी जो ख़राब करते हैं। और मैं बिलखसूस ओवरसीज़ अपने भाइयों बहनों जो बेटे हमारे उनसे मैं ये कहूँगा कि उन्होंने हमेशा जब कभी आज़ाद कश्मीर में कोई मामला हुआ तो उन्होंने आवाज़ बुलंद की है, कोई वहाँ से रेमिटेंस हमें भेजते और उनकी वजह से हमारी मैशेज़ चल रही है। तो मैं उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ अपनी पार्टी की जानब से, तहरीक इंसाफ की जानब से, कि इंशाल्लाह इस मामले में हम पूरा अपनी जमाती रोल अदा करेंगे, प्रेस मीडिया के जरिए भी। और मैं 2-3 दिन तक खुद भी मीरपुर में जाऊंगा और मैं पूरी मालूमात हासिल करूंगा उस अपनी खातून से जो हमारी बहन है, बेटी है, उससे मैं खुद मिलूंगा और उनसे जो कुछ हुई है पर और एक शहरी की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह मैं अपना किरदार अदा करूंगा।